डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 13.2 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स में से। बच्चों, ये हमारी इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है, इन्वर्स वेरिएशन के बारे में भी स्टडी करना है। पहले हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो इसमें हम इन्वर्स प्रपोर्शन के बारे में सीखेंगे क्या होता है। वैसे मैं आपको बेसिक बताता हूँ इसका क्या होता है। इन्वर्स का मतलब होता है कि दो क्वांटिटीज, क्योंकि प्रपोर्शन वाले में दो क्वांटिटीज तो आएंगी ही आएंगी हमारे पास। इसमें क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, मतलब अपोजिट। अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो ये वाली जो वेरिएशन होती है इसको हम बोलते हैं इन्वर्स। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रपोर्शन। आपके पास 5 जो है वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एट अ टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब इसका मतलब क्या है, टू द टाइम, सॉरी, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब, कितने व्यक्ति जो है एक जॉब पे काम कर रहे हैं, टू एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और कितना समय लग रहा है। अब दो चीजें हैं यहां पर फर्स्ट पार्ट में, एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स और दूसरा टाइम। वर्कर्स और टाइम। अब ये जो है बच्चों, जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतना ही वो कम टाइम में पूरा कर देंगे। सोचने की बात है। अगर हम कम, मान लो हमारे पास कोई काम है, अगर हमने एक आदमी लगाया उसको, वो करता है उसको 7 दिनों में। अगर हमने आदमी बढ़ा के 3 या 4 कर दिए तो वो जल्दी काम कंप्लीट कर जाएंगे ना। तो मतलब अगर वर्कर्स हम बढ़ा देंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा मतलब कम टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है। वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है, फर्स्ट वाला इनवर्स प्रपोर्शन है। और सेकंड वाला देखते हैं इनवर्स है या नहीं, या फिर सीधा हम ऐसे लिख देते हैं इनवर्स वेरिएशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी। क्या दिया गया है, एक जर्नी मतलब एक यात्रा को पूरा करने के लिए जो समय लगता है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब जब भी टाइम और डिस्टेंस की बात होगी, या डिस्टेंस और हमारा स्पीड और टाइम की बात होगी, तो एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला साइंस में भी पढ़ाया गया होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मैथ्स में भी पढ़ाया जाएगा ये। इसलिए तीनों में से अगर दो को वेरिएशन करना है तो तीसरे को यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहां पे भी हमें यही बताया गया कि कितना टाइम लगेगा एक यात्रा को पूरा करने में। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम और डिस्टेंस। अब स्पीड कम ज्यादा नहीं करनी हमें। अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा हम टाइम तक चलेंगे उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना हम कम टाइम चलेंगे उतना ही कम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन हो गया ना, डायरेक्ट हो गया ना। क्यों? क्योंकि स्पीड तो हमने कम ज्यादा करनी नहीं है। अब जितना ज्यादा टाइम आप गाड़ी चलाओगे उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, अगर जितना कम टाइम गाड़ी चलाओगे उतना ही कम डिस्टेंस कवर करोगे। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन का एग्जांपल नहीं है, तो सेकंड वाला तो इसमें नहीं लिखेंगे हम। थर्ड वाला देखते हैं बच्चों। थर्ड आ गया आपका एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है कि कितना एरिया हमने कल्टीवेट किया, बोया था, कितना एरिया बोया था, और कितना हमने फसल काटी है, कितनी हमें फसल मिली। अब एक बात बताओ बच्चों, जितना हम ज्यादा एरिया में फसल लगाएंगे उतनी ही ज्यादा फसल मिलेगी, जितना कम एरिया में लगाएंगे उतनी कम फसल मिलेगी। तो ये भी एक डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही एग्जाम्पल है, इनवर्स का नहीं है। क्योंकि जितनी ज्यादा खेती हम करेंगे, जितनी ज्यादा एरिया में करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें फसल मिल जाएगी। तो थर्ड भी नहीं आएगा आपका। फोर्थ आ जाएगा टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी। अब टाइम और क्या लेना है बच्चों, देखो, द स्पीड ऑफ व्हीकल। अब टाइम और स्पीड को हमें देखना है। अब आप एक चीज नोट करो, अगर मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैं 20 की स्पीड से जाता हूं तो मुझे लगते हैं 2 घंटे, ठीक है। अगर मैं स्पीड बढ़ा के 60 कर दूं तो मुझे 2 घंटे ही लगेंगे, नहीं ना, कम होके बहुत कम लगेगा टाइम। बात समझ आ रही है। अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो टाइम कम लगता है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ आ रही है, सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको याद रखना है ये जो है इनवर्स प्रपोर्शन है। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक के कम होने से दूसरा ज्यादा, अपोजिट। तो इनवर्स वेरिएशन में दूसरा कौन आ जाएगा, हमारा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। फिर करते हैं फिफ्थ। देखो फिफ्थ आगे स्टेटमेंट आपकी यहां पर, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब इसका मतलब क्या है, कितनी पॉपुलेशन है किसी कंट्री में, और एरिया लैंड पर पर्सन, इसका मतलब होता है एक पर्सन को किसी भी, जैसे जनसंख्या घनत्व जो निकालते हैं किसी भी प्लेस का, तो वो इसी तरह से निकाला जाता है। टोटल जनसंख्या जितनी होती है उसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लैंड पर पर्सन। मतलब एक पर्सन के हिस्से में कितना एरिया जो है वो आता है।
उससे पता चलता है कि कितना डेंस पॉपुलेशन है या कितनी कम है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन और लैंड पर पर्सन। अब एक बात बताओ, मान लीजिए हमारा गांव है, अगर उस गांव में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा कर दिए जाएंगे तो एक पर्सन को खड़े होने के लिए उतनी ही कम जगह मिलेगी। अगर बहुत कम पर्सन होंगे तो उतनी ही ज़्यादा जगह मिलेगी। क्लास का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्लास में अगर मान लीजिए 15 बच्चे हैं तो सबके लिए खुले खुले वो बैठ जाएंगे। अगर हमने उसी क्लास में 40 बच्चे भर दिए तो सबको कम स्पेस मिलेगा ना। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा तो स्पेस कम हो जाता है, पॉपुलेशन ज़्यादा करेंगे स्पेस कम हो जाएगा, पॉपुलेशन कम करेंगे स्पेस सबको ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी एक इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। तो फिफ्थ वाला भी इनवर्स है। तो इनवर्स के कौन कौन से हैं? फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन की, इसमें है इन अ टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो है, उसमें क्या होता है द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगेस्ट द विनर्स। तो जो हमारी प्राइज मनी है 1 लाख की वो इक्वली बांटी जाएगी जितने भी विनर्स उस प्रोग्राम शो में होंगे। एक विनर्स होगा, जैसे हमारे पास टेबल में गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो एक तो हमें बताना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली है, कि नंबर ऑफ विनर्स जितने ज़्यादा होंगे। अब आप देखिए, नंबर ऑफ विनर्स जितने ज़्यादा होंगे प्राइज ऑफ मनी उतनी कम होती जाएगी, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस टेबल को हमें बच्चों कंप्लीट करना है। टेबल में जैसे यहाँ पे दिया है 1 विनर है तो 1 लाख, 2 विनर है तो 50,000, इसी तरह से आगे हमें फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी सेकेंड क्वेश्चन की टेबल। अब इसमें देखो, जैसा कि स्टेटमेंट में आपने सुना कि ये जो है हमारे नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें क्या करना है, देखो 1 विनर है तो 10,000, प्राइस जो है वो टोटल 1 लाख, प्राइस 1 लाख है। अगर 2 विनर हो जाएंगे तो आधा आधा हो जाएगा 50,000, ऐसे ही 4 हो जाएंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएंगे तो कितना होगा। तो हम देखते हैं कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। इनवर्स क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जाएंगे प्राइस वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। 1 विनर था तो 1 लाख रुपया मिलना था, 2 हो गए तो 50,000 मिलेगा, कम हो जाएगा ना। 4 हो जाएंगे तो और कम हो जाएगा, 25 रह जाएगा। तो यहां पर देखते हैं हम कैसे इसको फाइंड आउट करना है। इनवर्स में बच्चों आपने याद रखना है, पहले तो जो कंप्लीट वैल्यू है ये भी कंप्लीट है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो इसको फाइंड आउट करने में। तो हम फर्स्ट वाले को यूज करते हैं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जहां पे कुछ नहीं है वहां पे वेरिएबल ले लो कोई भी, हम ले लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो ये 5 वैल्यू हम निकालेंगे। बच्चों आपने क्या करना है, जो डायरेक्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो अप डाउन था, यहां से यहां, यहां से यहां। इसमें क्या जाना है हमें, लेफ्ट से राइट, राइट फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो यहां से लेफ्ट 1 डिवाइड बाय राइट 4, फिर राइट ए डिवाइड बाय लेफ्ट 1 लाख, 10,000 1 लाख। बात समझ आई? इधर से इधर फिर इधर से इधर, इस तरह से चलना है आपने। अब आप यहां से नोट करेंगे कि ए के डिवाइड में जो है वो है 1 लाख, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप इसको कह सकते हो। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब इसको 4 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 25000, तो ए की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 25,000। बात समझ आई? अगर 4 है कैंडिडेट विनर्स तो 25,000 इनको प्राइज मिलेगा। सेम वे में नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो 1/5 इज इक्वल टू B/10,000, B/1 लाख, सॉरी बार बार 10,000 निकल रहा है मुझसे, 1 लाख। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर चला जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू बी। 5 की टेबल पे कैंसिल करो, 5 2 10, 0 0 0 0। ठीक है, तो 20,000 रह जाएगा, प्राइस जो है वो कितना रह जाएगा 20,000। इसी तरह से सी की वैल्यू जब निकालेंगे बच्चों तो सी आ जाएगा आपका 1 लाख डिवाइड बाय 5। क्रॉस में भी जा सकते हैं हम इसके ना, इसको इसके डिवाइड में इसको कर सकते हैं, 5 तो हो गया, सॉरी सी वाला 8 करेंगे डिवाइड में इज इक्वल टू सी। तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। 4 पे कैंसिल कर दो, 8 पे भी हो जाएगा 125,000, तो ये आ जाएगा आपका 12,500 फॉर सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारी डी की वैल्यू भी निकलेगी और ई की भी। तो ये आपने समझ लिया होगा। तो ये इसको हम रब कर देते हैं 1 मिनट के लिए, और नेक्स्ट हम निकालते हैं बच्चों 1/10 इज इक्वल टू D/1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख यहाँ ऊपर आ जाएगा, 1 लाख
डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 10,000 आ जाएगी डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, सेम वे में ई जो है, ई के लिए 20 है तो यहाँ यूज करेंगे हम 1/20 इज इक्वल टू ई बाई 1 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 लाख डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू ई, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल पे 2 5 10 तो 5,000 आपका आंसर आ जाएगा, 5,000। ठीक है, ई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स, मतलब इस तरह से व्हील बना रहा है वो, स्पॉक्स इस तरह से लगाकर बीच में, ये जो डंडे आप बोल सकते हैं या कुछ भी ऐसा लगा सकता है। तो क्या करता है, ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन सच अ वे, वो इस तरह से वो स्पॉक्स लगाता है दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स आर इक्वल, मतलब जैसे ये उसने लगाए तो चारों के बीच का एंगल जो है वो सेम रहेगा, इस तरह से वो लगाता है, मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लगाता है। अब जैसे 4 थे और यहाँ पे कितने कर दिए, 1 यहाँ पे स्पॉक्स 2 थे, यहाँ पे अगर हाफ हाफ गिनेंगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्पॉक्स हैं, तो एंगल यहाँ पे देखो टेबल में हमें गिवन है 4 स्पॉक्स हैं, तो सबके बीच का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। अगर 6 हो गए तो 60 डिग्रीज हो जाएगा। ऐसे ही 8, ऐसे ही 12, 10 12। तो क्या करना है, हेल्प हिम टू कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, एक तो हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है और इसके जो 3 पार्ट्स हैं उनके आंसर हमें देने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं अपने बोर्ड पर और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों हमारी टेबल जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैसे मैंने आपको सिखाया था, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इस तरह से। अब ये 3 हमें जो है स्पेस भरने हैं, तो यहां पे हम वेरिएबल ले लेंगे ए बी और सी। ठीक है, तो यहां से हम जाएंगे 4/8 a/90, इनवर्स में कैसे करना है आपने, 4/8 a/90, बात समझ आ रही है। तो यहां या फिर यहां से स्टार्ट करोगे, a/90 इज इक्वल टू 4/8, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, 4/8 इज इक्वल टू a/90, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, दोनों से आंसर सेम आएगा, ये वाला कॉलम लो या ये वाला लो, दोनों में से कोई भी ले लो, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो फर्स्ट वाले से ही हम कैलकुलेट करेंगे सभी को। तो यहां से बच्चों जो हमारा 90 है वो डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 4/8 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू a। अब जो कैंसिल होता है करो, 4 1 4 4 2 8, 2 1 2 2 45, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 45 डिग्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट में यहां पे फिल करेंगे हम 45 डिग्रीज। नेक्स्ट देखो बच्चों बी वाला पार्ट जो है, तो यहां से जाएंगे 4/10, 4/10 इज इक्वल टू b/90। तो कैसे करोगे बच्चों, 4/10 मल्टीप्लाई 90, क्योंकि ये डिवाइड में था, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू b, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, तो b की जगह पे क्या रखेंगे हम, 36 डिग्रीज। ठीक है, बात समझ आ रही है। सेम वे में c की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बच्चों, c में क्या है, c में हमारे पास हो जाएगा 4/12 इज इक्वल टू c/90। अब फिर से 90 डिवाइड में इधर जाएगा, तो यह आ जाएगा 4/12, या फिर हाँ 4/12 यहीं पे कैंसिल करेंगे एक साथ ही, इज इक्वल टू c। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 30, तो ये आ गया c इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद बच्चों क्या करना है हमें, फर्स्ट जो आपका पार्ट है, इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के आगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया क्या, कि क्या इज द नंबर ऑफ स्पॉक्स, क्या ये जो हमारी वैल्यू है नंबर ऑफ स्पॉक्स, वो एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ये हमें बताना है फर्स्ट में। तो बिल्कुल इनवर्स में है। क्यों इनवर्स में है, क्योंकि इनकी जो रेशियो है वो इक्वल आती है हमेशा। ठीक है, इक्वल क्यों आती है, 4/6 करो और 60/90, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, 2/3 2/3, बात समझ आ रही है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, फर्स्ट वाले का आंसर तो आपने देना है यस। ठीक है, अब हम सेकंड को देखते हैं। तो जो फर्स्ट के बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसके लिए हम इनको रब कर देते हैं, क्योंकि इनको हमने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी, तो हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैसे भी हमें एक ही कॉलम चाहिए होता है नेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट वहां देखिए आप, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स। तो हमें एंगल निकालना है, एंगल निकालना है ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स, ऐसा व्हील जिसके ऊपर 15 स्पोक्स हो, तो स्पोक्स हैं 15, तो ये निकालना है, इसको हम ले लेंगे x। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, या फिर नीचे लिख देते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट में क्या करना है बच्चों, हाउ मेनी स्पोक्स
वुड बी नीडेड, कितनी स्पोक्स चाहिए होंगी, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, तो यहां ले लेंगे y needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 डिग्री, अगर एंगल जो है वो 40 डिग्रीज है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। पहले सेकंड वाले में क्या करोगे, इसको भी चाहे इस कॉलम को भी आप रब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें एक चाहिए कंप्लीट। तो यहां से इनवर्स प्रोपोर्शन है तो 4/15 x/90, यहां लिखेंगे 4/15 इज इक्वल टू x/90। अब बच्चों ये जो डिवाइड में है इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4/15 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू x। 15 की टेबल में 90 आता है, 15 6 जा 9, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू आ गई 24, मतलब सेकंड वाले का आंसर है 24 डिग्रीज। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में देखो आप यहां से 4/y इज इक्वल टू 40/90, 40/90, और इनके ब्रैकेट में लिखना भी है बच्चों आपको इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, बताना है कौन सा प्रोपोर्शन है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन, इसलिए हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट किया। अब यहां पर एक चीज नोट करनी है आपने, क्या y इधर डिवाइड में है, ये तो हमें ऊपर चाहिए है ना, तो आप क्या करो, या तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। दूसरा काम क्या हो सकता है, इनको रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन जब रेसिप्रोकल किया जाता है दोनों को करना है, कैसे, y/4 लिख देना है, इनको उल्टा किया तो पड़ोसी भी उल्टा हो जाएंगे, वरना वो नाराज होकर सवाल गलत कर देंगे, आपका सम सारा मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। इसको उल्टा किया तो पड़ोसी को भी उल्टा करना पड़ेगा, आई बात समझ, दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो y/4 90/40, अब 4 जो डिवाइड में है इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 90/40 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो आंसर आ गया 9 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपका 9 स्पोक्स, इसमें स्पोक्स निकालने हैं तो 9 स्पोक्स लिखेंगे, मतलब अगर 9 स्पोक्स लगाएंगे तो एंगल कितना बनेगा 40 डिग्रीज। बात समझ आई। नेक्स्ट करते हैं, देखो बच्चों, इफ अ बॉक्स और स्वीट्स, मिठाई का एक डब्बा है, इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, उसको 24 बच्चों में बांटा जाना है, 24 चिल्ड्रन में बांटा जाना है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो हर एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती हैं, ठीक है, 5 मिठाई जो है उसके हिस्से में आती हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट, हर किसी को कितनी मिठाई मिलेगी अगर इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, अगर बच्चे जो हैं वो 4 कम कर दिए जाएं, ध्यान देना यहां पे 4 कम कर दिए जाएं, 4 बच्चे नहीं है, 4 कम कर दिए गए, ठीक है। तो यहां पे पहला काम होगा हमारा टेबल बनाने का। तो टेबल में बच्चों 2 चीजें लिखेंगे हम, एक तो नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर ईच चिल्ड्रन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट फॉर ईच चिल्ड्रन, और उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये 2 चीजें आपने इस तरह से बनानी है। अब इस टेबल में क्या फिल करोगे, नंबर ऑफ स्वीट फॉर ईच चिल्ड्रन भी लिख ही देना कि हर एक बच्चे के हिस्से में कितनी आ रही हैं ईच चिल्ड्रन। तो कितनी आती हैं टोटल, अगर चिल्ड्रन 24 हैं तो स्वीट्स आती हैं उनके हिस्से में 5, अगर इनको 4 कम कर दिया जाए तो कम कैसे करना है, 24 - 4, तो यहां पर इस कॉलम में क्या है अब 20, ठीक है, 4 नहीं लेना 20 लेना है यहाँ पे, तो इनको कितनी कितनी स्वीट्स मिलेंगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। अब ये जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, क्यों होगा, ध्यान रखना बच्चों, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैथ के जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें ये नहीं लिखाएगा कि ये क्वेश्चन जी है 13.2 में से है इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन करो, या 13.1 में से डायरेक्ट, ऐसा नहीं, वहां हमें सिर्फ स्टेटमेंट देख के ही समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को अच्छे से समझना आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन है और मिठाई है, अब आप एक बात बताओ, जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतनी ही उनके हिस्से में कम मिठाई आएगी, जितने बच्चे कम कर देंगे मिठाई उनको ज्यादा मिलेगी, है ना, इनवर्स, दोनों अपोजिट है। अगर चिल्ड्रन ज्यादा हो गए तो मिठाई कम मिलेगी, अगर चिल्ड्रन कम कर दिए तो मिठाई उनको ज्यादा मिल जाएगी, है ना, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहां पे लिखेंगे एज इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, एज इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जैसे मैंने आपको सिखाया लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो 5/x इज इक्वल टू, या फिर एक और भी चीज होती है, इसके डिवाइड में क्रॉस में भी डिवाइड कर सकते हो आप, तब भी आंसर वही आता है, ठीक है, 5/x और 20/, पर एक ही चीज रखना जो स्टार्टिंग से करोगे, क्योंकि बार बार चेंज करने से जो है माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x नीचे आ गया तो दोनों को रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल x/5, अब इसको किया तो पड़ोसी को भी करना पड़ेगा, वरना वो नाराज हो जाएगा और आपका सम गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे फिर, है ना। तो x/5 इधर भी इसको रेसिप्रोकल कर दिया, अब 5 जो है डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, x इज इक्वल टू, इधर पहले से कौन है 24/20,
मल्टीप्लाई में कौन आएगा, जो नीचे डिवाइड में था 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर ईच चिल्ड्रन 6। नेक्स्ट 5th में है, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। एक फार्मर के पास इतना फूड है कि वो 20 एनिमल्स को, इन हिज कैटल, उसके पास जो 20 एनिमल्स हैं उनको फीड करवा सकता है, फूड दे सकता है 6 डेज, फॉर 6 डेज, 6 दिनों के लिए। तो दो क्वांटिटी कौन कौन सी होगी बच्चों, नंबर ऑफ एनिमल्स और डेज। तो यहां लिखेंगे हम एनिमल्स एंड डेज। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज हमारे पास इस क्वेश्चन में आई हैं। अब फर्स्ट जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अगर 20 एनिमल्स हैं तो डेज 6 डेज चलेगा। अब यहां पर क्या कर दिया गया, एनिमल्स को हाउ लॉन्ग वुड ईच गेट, कितने दिनों तक उनको मिलता रहेगा, तो डेज हमें निकालने हैं। अगर 10 एनिमल और आ जाएं, अब और आ जाए हैं बच्चों, 10 एनिमल्स नहीं है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो 20 एनिमल्स तो पहले थे, 10 और आ गए तो कितने हो गए 30, तो हमें 30 लेके इसको ट्रीट करना है। अब आप देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट इनवर्स होगा ना, क्योंकि एनिमल जितने ज्यादा होंगे खाना उतना ही कम चलेगा, है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा खाना। अगर एनिमल्स कम कर देंगे हम तो खाना उतने ही ज्यादा दिन तक चलेगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां आपने लाइनिंग वही जरूर लिखनी है, एज इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, 20/30 इज इक्वल टू x बाय 6 इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 20/30 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो खाना उसका कितने दिन चलेगा 4 डेज। ये इसका आंसर आ जाएगा कि अगर 10 एनिमल्स और आ जाते हैं तो खाना 4 दिन में खत्म हो जाएगा, पहले 6 दिन में खत्म होना था। नेक्स्ट 6 में है, एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन, एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं घर बनाने के या किसी भी तरह के, जैसे यहाँ पे रीवायर है तो वायरिंग वगैरह जो करनी है उनके घर की, जसमिंदर के हाउस की जो वायरिंग करनी है, रीवायरिंग करनी है, अगर वो 3 पर्सन लगाता है, 3 आदमी उस काम पे लगाता है तो 4 दिन उनको लगते हैं। तो दो चीजें कौन कौन सी हो गई, एक तो पर्सन और एक डेज। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो दो चीजें कौन कौन सी हैं, पर्सन्स अगर 3 हैं तो डेज कितने लगेंगे 4। तो हमें बताया गया इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, 3 की जगह अगर वो 4 आदमी इस्तेमाल करता है, अब इसमें 4 यूज करता है तो 4, तो कितने दिन लगेंगे उनको इस जॉब को कंप्लीट करने में, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो कितने दिनों में वो कंप्लीट कर देंगे, तो हम उसको लिख देंगे x। तो अब यहां पे लिखेंगे एज इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो 3/4 x बाय 4, दोनों नीचे सेम है तो x की वैल्यू 3 ही आएगी, लेकिन आपने जो है मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4 पहले से इधर है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 3 डेज। अगर 3 आदमी थे तो 4 दिन लगेंगे, 4 आदमी लगा दोगे तो 3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, मतलब बॉटल्स को बैच होता है ग्रुप ऑफ बॉटल्स, काफी सारी बॉटल्स जो है वो 25 बॉक्सेस में पैक की जाती हैं विद 12 बॉटल इन ईच बॉक्स, और एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स आती हैं 12, मतलब अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स लगाते हैं तो टोटल बॉटल जो है वो 25 बॉक्सेस में फिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें कौन सी हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स, बॉक्सेस। ठीक है, तो हमें बताना है इफ द सेम बैच इज पैक्ड, अगर उतनी ही बॉटल्स को पैक किया जाए यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में 20 बॉटल्स, तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी नीडेड, तो कितने बॉक्स चाहिए होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, दो चीजें हैं। अब इन दोनों में से बॉटल्स, अगर फर्स्ट लाइन में देखो बॉटल्स अगर 12 पैक करेंगे तो टोटल बॉक्सेस कितने लगेंगे 25, अगर बॉटल्स हम लेंगे 20 तो बॉक्सेस कितने लगेंगे x। अब यहां लिखेंगे एज इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट 20 और 12 राइट 20 इज इक्वल टू x, राइट लेफ्ट में 25। अब जो डिवाइड में है वो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 12 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू x। 5 की टेबल आती होगी, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 बॉक्सेस। ठीक है, अगर हम 20 बॉटल्स एक बॉक्स में पैक कर देंगे तो टोटल बॉक्सेस कम हो जाएंगे ना, 15 बॉक्सेस में सारी बॉटल्स फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट 8th में देखो बच्चों, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स
टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। तो दो क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? 42 मशीन लगानी है, तो काम पूरा हो जाएगा 63 डेज में। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज? तो कितनी मशीन हमें चाहिए होंगी अगर उसी काम को हमें 54 डेज में कंप्लीट करना है। अब बच्चों ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं? है ना इनवर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम 63 डेज में किसी काम को कर रहे हैं तो 42 मशीन्स लगती हैं। अगर हमें उसी काम को कम दिनों में करना है तो मशीन तो ज्यादा लगानी पड़ेगी ना, तभी काम होगा। तो दिन कम करने हैं तो मशीन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो पहला तो हम टेबल बनाने का काम करेंगे। टेबल के लिए बच्चों एक टेबल में लिखेंगे हम मशीन्स और एक में डेज। ठीक है। अब मशीन्स जो है अगर 42 लगती हैं काम करने में तो 63 डेज में काम पूरा होता है। अगर मशीन जो है वो x लगेंगी तो काम पूरा हो जाएगा 54 डेज में, है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो कैसे जाएंगे बच्चों? लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, या फिर क्रॉस भी आप कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। 42 बाई एक्स इज इक्वल टू 54 बाई 63। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, x बाई 42 इज इक्वल टू 63 बाई 54। ठीक है। अब 42 डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो बच्चों क्या करोगे, यहां पे करते हैं हम x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 42। अब ये किस पे कैंसिल होता है? 9 पे कर दें, 9 6 जा और 9 7 जा 63, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49। तो आंसर आ जाएगा मशीन्स कितनी लगानी पड़ेंगी? 49 मशीन्स। देखो ज्यादा होगी ना मशीन, 42 थी तो 63 डेज लग रहे थे, 49 हो जाएंगी तो 54 डेज में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 9th में। देखो बच्चों, ए कार टेक्स 2 आवर्स। एक कार जो है वो 2 घंटे का समय लेती है टू रीच द डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पे, लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 की स्पीड से 2 घंटे लगते हैं उसको पहुंचने में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना समय लगेगा? व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अगर वही कार जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा ना बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड 60 के है 2 घंटे लग रहे हैं, अगर हम बढ़ा के 80 की स्पीड पे जाएंगे तो अपने आप ही कम समय में पहुंचेंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो बच्चों यहां पे हम लेंगे टाइम और स्पीड। ठीक है। अब टेबल बना देते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी टेबल। अब फर्स्ट क्या है? टाइम लग रहा था 2 घंटे का, अगर स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगेगा कितना? x। कितना टाइम लगेगा? x, अगर स्पीड हो जाएगी 80। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 बाई एक्स, एक्स बाई 80 बाई 60। तो ये आ जाएगा बच्चों एज इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 80 बाई 60। ठीक है। तो या फिर आप क्या कर दोगे इसको रेसिप्रोकल, x बाई 2 इज इक्वल टू 60 बाई 80। अब 2 इधर डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहां पे कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 आवर्स। तो यहां लिखेंगे 3/2 आवर्स। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/2 आवर्स हो जाएगा, 1 आवर 30 मिनट। ठीक है, ऐसे लिख दो, या फिर 1/2 आवर्स लिख दो, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट करते हैं 2 persons could fit a new window in a house in 3 days। मतलब अगर 2 persons काम करते हैं तो 3 दिन में वो हाउस में विंडो फिट कर देते हैं। तो 2 चीजें कौन कौन सी लिखेंगे? टेबल कौन सी बनाएंगे बच्चों हम? पर्सन्स और डेज, पर्सन्स और डेज। ठीक है, इस तरह से हम टेबल बना देते हैं। तो करना क्या है, फर्स्ट वाले में देखो 2 पर्सन्स हैं तो डेज लगते हैं 3। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका वहां पर देखें उस स्टेटमेंट में, 1 पर्सन फेल इल बिफोर वर्क स्टार्टेड। काम शुरू होने से पहले 2 में से 1 आदमी जो है वो बीमार पड़ गया, तो एक ही बंदा काम करेगा, तो 1 पर्सन काम करेगा। तो हमें क्या बताना है? हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, तो कितने दिन अब जो है जॉब में लगेंगे, तो एक्स लिखेंगे यहां पर। फिर हमें क्या करना है बच्चों? नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट में देखो, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। एक दिन में कितने पर्सन्स चाहिए होंगे विंडो को फिट करने के लिए। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करना है हमें? अब हम यहां पर पहले निकालेंगे फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि पर्सन ज्यादा होंगे तो उतने ही कम दिन लगेंगे। तो यहां से लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, 2/1 इज इक्वल टू x/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 1 जा x, 3 2 जा 6, तो फर्स्ट का आंसर तो आ जाएगा 6। अगर 1 पर्सन काम करेगा तो 6 दिन लगेंगे उसको। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड वाले में देखो 2/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3।
आप क्या कर दो, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y बन जाए y 2 3 जा 6, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 6। ठीक है, कितने परसेंट चाहिए होंगे, 6। अगर एक दिन में काम करना है तो 6 आदमी लगा दो, एक दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे। एक दिन में 8 पीरियड लगते हैं, ईच ऑफ 45 मिनट, और हर एक पीरियड कितने मिनट का है, 45 मिनट का। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, कितने लंबे समय तक एक पीरियड होगा अगर पीरियड्स को 8 की बजाय कितने कर दें, 9। अगर पीरियड 9 कर देंगे, एज्यूमिंग द स्कूल आवर्स टू बी सेम, मतलब स्कूल उतने ही बजे तक लगेगा जितना पहले लगता था, तो टाइम उतना ही है। पीरियड 9 बनाने हैं तो टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, छोटे पीरियड करने पड़ेंगे, तभी तो 9 पीरियड बनेंगे। तो यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो पहले तो हम टेबल बनाएंगे। किस चीज की टेबल बनाएंगे, पीरियड्स एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक ना हो। अब आप देखें यहां पर, अगर पीरियड्स हैं 8 तो ड्यूरेशन है 45 मिनट। अगर पीरियड्स हो गए 9 तो ड्यूरेशन हो जाएगी x। अब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, 8/9 इज इक्वल टू x बाई 45। 45 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 8/9 मल्टीप्लाई बाई 45 इज इक्वल टू x। 9 1 9, 9 5 45, 8 5 40। तो हर एक पीरियड जो है वो कितने मिनट का हो जाएगा, 40 मिनट्स का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। और भी नए नए वीडियोस आपके पास हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।